मैं डॉक्टर भानु प्रताप, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फिजिशियन, आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने जा रहा हूं, एक बहुत ही देखी जाने वाली बीमारी है जिसका नाम है इंसोमेनिया, यानी कि नींद नहीं आना। इन मना नहीं, सोमेनिया मीन्स नींद, यानी जिसको कि नींद नहीं आता है। नींद नहीं आना, यदि आप प्रॉपर से सो नहीं रहे हैं, टाइमली नहीं सो रहे हैं, नींद आपको किसी भी कारण से नहीं आ रही है, जितना सोने का जितना घंटा आप उतना सोने नहीं पा रहे हैं, आराम से नहीं सो पा रहे हैं, तो ये सब इंसोमेनिया में ही आता है। इंसोमेनिया एक बहुत ही गंभीर बीमारी है, क्योंकि हम लोग दिन भर जो काम करते हैं और सारे वर्क को जो कराने में मेन ऑर्गन हेल्प करता है, मेनली रूप से जो कि उसको कंट्रोल करता है, वो हमारा ब्रेन। और अगर हम लोग रात को जो प्रॉपर नींद अच्छी से हो जाती है तो ब्रेन्स के जो सारे न्यूरॉन्स हैं उन्हें एक रेस्ट करने का मौका मिलता है, और जब वो अच्छी तरह से रेस्ट कर लेते हैं तो फिर वो काम भी बहुत अच्छी तरह से करते हैं। और अगर मेरा ब्रेन सेल्स भी अगर पूरी तरह रिलैक्स नहीं होगा, उसे आराम नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, अगला दिन जो होगा वो काम वो अच्छी से नहीं करेगा। तो हम लोग आज बात करेंगे इंसोमेनिया के कारण के बारे में, कि आखिर क्या कारण है, कौन कौन सी ऐसी वजह हैं खास जिसके कारण आदमी को जितना नींद आना चाहिए उतना नींद नहीं आ पाता। तो अगर इसका मुख्य कारण की बात की जाए तो आजकल की जो लाइफ हो गई है, व्यक्ति इसमें भाग दौड़, परेशान बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा फास्ट हो गए हैं व्यक्ति, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहला इसका मेन कारण है स्ट्रेस। स्ट्रेस आपको किसी भी वजह से हो, अगर आप कंटिन्यू स्ट्रेस लेंगे इससे क्या होता है, हम लोग को नींद आने की समस्या बन जाती है। कंटिन्यू स्ट्रेस लेते लेते होता है क्या है, हमारे इस ब्रेन के जो हार्मोन्स जितने अच्छे से वर्क करने चाहिए वो उतने अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब हम लोग स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा हार्मोनल एक्टिविटी गड़बड़ा जाता है, नेगेटिव हार्मोन सेक्रेशन ज़्यादा होने लगते हैं, जिससे उसका ब्रेन सेल्स पर इफेक्ट पड़ता है और उसका फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। तो इंसोमेनिया का एक मेन कारण है वो है स्ट्रेस। उसके बाद इसका दूसरा मेन कारण है ज़रूरत से ज़्यादा थिंकिंग कर लेना, ओवर थिंकिंग कर लेना। ओवर थिंकिंग करने के कारण भी इंसोमेनिया का प्रॉब्लम हो जाता है। तीसरा इनका जो कारण है
वो है अल्कोहल इंटेक। क्योंकि अल्कोहल लेने से हमारे ब्रेन सेल्स जो हैं उतने अच्छे से वर्क नहीं कर पाते हैं। उसका फंक्शनिंग नॉर्मली नहीं रहता है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है इसका, बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो नाइट ड्यूटी करते हैं। नाइट ड्यूटी करने से होता क्या है, जिस समय उसको रिलैक्स रहना चाहिए, ब्रेन को उसको आराम की आवश्यकता होती है, वो उस समय आराम ना करके क्या करते हैं, वो जगे रह जाते हैं। और नाइट ड्यूटी भी इसका एक बहुत मुख्य कारण है। और इससे क्या होता है, उसको धीरे धीरे नींद नहीं आने की समस्या हो जाती है। और उसके लिए बहुत से रिफ्रेशिंग एजेंट का भी यूज करने लगते हैं, जैसे चाय, तंबाकू, सिगरेट। और उससे क्या होता है, हम लोगों के ब्रेन पर बहुत बुरा प्रभाव होता है। चौथा एक और भी कारण है इसका, हम लोग बिछावन पर जाने से पहले या सोने से पहले ज़्यादा पानी पी लेते हैं। ज़्यादा पानी पी लेने से उसको बार बार पेशाब लगता है, उसको जगना पड़ जाता है और उसको नींद की समस्या हो जाती है। अगर कोई उसको पुराना बीमारी है, जो दर्द के कारण वो नहीं सो पा रहा है, ये भी एक कारण है उसका। चाहे कि उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, कमर दर्द हो, घुटना दर्द हो, और दर्द के कारण वो क्या होता है, रिलैक्स नहीं हो पाता है और उसको नींद नहीं आने की समस्या बन जाती है। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो कुछ तरह के मेडिसिन लेते हैं, जिसका एक साइड इफ़ेक्ट होता है। ये भी एक कारण है नींद नहीं आने की। ज़रूरत से ज़्यादा अगर ओवर डाइट खा लिए तो क्या होता है, रात में हमारा डाइजेशन स्लो होता है। और हैवी डाइट लेने से क्या होता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो उतना अच्छा से वर्क रात में नहीं कर पाता है, और क्या होता है, नींद आने की समस्या हो जाती है आदमी को। ये भी एक कारण है। चौथा कारण है, सोने से पहले आदमी अगर हैवी एक्सरसाइज कर लेता है, ये भी एक कारण है। उससे हमारा क्या होता है, बॉडी एक्टिव हो जाता है और उसको रिलैक्स होने में टाइम लगता है, तो ये भी एक कारण है। तो ये सब कुछ मुख्य कारण थे। और इसका उपाय हम लोग क्या करेंगे, मेनली हम लोग इसका देखें। अगर ज़्यादा चिंता हो रहा है, ज़्यादा आदमी को तनाव हो रहा है, हम लोग को चाहिए कि उसको रिमूव करें किसी भी तरह से। क्योंकि अगर धीरे धीरे अगर वो अपने मेरे बॉडी में एडजस्ट हो जाएगा तो आगे चल के बहुत दिक्कत होगी। बहुत ऐसे पेशेंट मिलते हैं, देखा मैंने मेरे इंस्टीट्यूट में जब आते हैं। एक हेड मास्टर साहब थे हाई स्कूल के, वो जब मेरे पास आए क्लिनिक में तो उन्होंने कहा कि मुझे कई सालों से नींद नहीं आ रही है, रात में मैं सो नहीं पाता हूँ, बहुत मुश्किल से 1 से 2 घंटा नींद आती है, फिर मैं जग जाता हूँ। और जब आए तो उसका मैंने देखा स्थिति ठीक नहीं था। वो विचित्र जैसी उसकी हालत थी, बहुत तेजी बोल रहा था, लग रहा था उसके पास कितना टेंशन है।
बहुत ज़्यादा गुस्सैला स्वभाव का था वो। अस्थिर रह नहीं पा रहा था, बेचैन जैसा कर रहा था। क्यों? क्योंकि उन्हें कई सालों से ये प्रॉब्लम थी नींद नहीं आने की। उसका नर्वस सिस्टम, और बहुत तरह का दवाई भी ले रहा था, लेकिन उससे भी, मेडिसिन लेने से भी उसको नींद नहीं आ रही थी। अब हम देखेंगे इसमें क्या क्या लक्षण होते हैं अगर नींद नहीं आता है तो। अब मैं उन्हीं लक्षणों के बारे में आप लोग को बताने जा रहा हूँ। पहला लक्षण है, उसके शरीर में पूरा थकावट महसूस होगा, टायर्डनेस फीलिंग होता है। वो हम लोग जैसे एक्टिव रहते हैं वो ऐसे एक्टिव नहीं रह पाता है। शरीर में उनको बहुत कमजोरी मालूम पड़ती है, क्योंकि उसको जितना रिलैक्स रहना चाहिए था बॉडी को, माइंड, ब्रेन को, वो तो उतना रह पाता नहीं है। कमजोरी उसको मालूम पड़ती है। सोचने समझने की शक्ति उनकी गड़बड़ा जाती है। अच्छा से उसका कंसंट्रेशन पावर काम नहीं कर पाता है। सही ढंग से उसका व्यवहार नहीं रहता है, नॉर्मली बिहेव नहीं करता है। जिनको अगर बहुत क्रॉनिक समय से नींद नहीं आने की समस्या है, अगर आप उस पेशेंट को देखेंगे तो देख के आपको लगेगा कि बहुत बेचैन है, बहुत छटपटाहट रहती है उसको। चूँकि अगर उसको नींद नहीं आ रही है तो हम लोग जो रात को भोजन करते हैं उसको जो पचने के लिए अगर हम लोग सो जाते हैं तो रिलैक्स होकर अच्छी तरह से पचता है, और जगने पर क्या होता है, उसका डाइजेशन सही नहीं हो पाता है, तो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम भी हो जाता है। उसको मेटाबॉलिक फंक्शन उसका डिक्रीज कर जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। ब्लड प्रेशर उनका बढ़ जाता है, हार्ट रेट उनका इंक्रीज कर जाता है, यूरिन में प्रॉब्लम हो जाती है, मसल फंक्शन का टोन अल्टर हो जाता है, बोन उनका वीक हो जाता है, जॉइंट पेन स्टार्ट हो जाती है उनको। क्योंकि उसका डाइजेशन ही सही नहीं हो पा रहा है, रिलैक्स ही नहीं हो रहा है, डायबिटीज होने का भी चांस हो जाता है, इंसुलिन प्रॉपर वो इनटेक नहीं कर पाता है। तो ये सब सामान्य लक्षण उनको दिखाई पड़ते हैं। क्या किया जाए, इसका उपाय क्या हो? उपाय की बात करते हैं हम लोग तो पेशेंट की अच्छी तरह से काउंसलिंग की जाती है। पहले ये जानने की हम लोग कोशिश करते हैं कि आखिर इसको नींद नहीं आने का कारण क्या है, काउज क्या है, किस कारण से इसको नींद नहीं आ रहा है। क्या उसका फैमिली टेंशन है, क्या इकोनॉमिकल टेंशन है, क्या सोशल टेंशन है, या इन्वायरमेंटल का कोई प्रॉब्लम है, क्या उसके शरीर में कोई बीमारी है। तो हम लोग सबसे पहले उसका कारण जानते हैं अच्छी तरह से, उसके बाद हम उस लोगों का ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। उनको बोलते हैं आप सुबह सुबह उठिए, सवेरे उठिए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, ध्यान कीजिए, सवेरे स्नान कीजिए। अगर कोई तरह का नशीली सामान ले रहे हैं तो उसको छोड़िए, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, अल्कोहल, इन सब चीज़ों को उसको अवॉइड करने के लिए कहते हैं। बिस्तर पर जाने से पहले, सोने से पहले उसको कम पानी पीने के लिए कहते हैं। खाली पेट उनको नहीं सोना चाहिए। कुछ खा करके सोने से क्या होता है, ठीक रहता है। दिन में उनको वर्क करना चाहिए, क्योंकि अगर वो हैवी वर्क करेगा, मेहनत काम करेगा, रात में उसको क्या होगा, अच्छी से नींद आएगा।
ये सब बात हम लोग को कहते हैं। हाँ, मेन बात जो कि मैं अपने पेशेंट को ज़रूर कहता हूँ, अगर आप सुबह स्नान करके जब बैठ के अच्छी तरह से इस तरह 3 बार कहते हैं उनको करने के लिए, और फिर इस तरह से 2 एक्सरसाइज योगा उनको ज़रूर बताते हैं। और सवेरे उनको गहरी सांस लेने के लिए कहते हैं, क्योंकि जब गहरी सांस लेंगे वो, उसके सारे शरीर में ऑक्सीजन का सप्लाई होगा, सारा ऑर्गन उसका ब्रेन में ऑक्सीजन जाएगा। और जब हम लोग इसे कान में उंगली डाल करके उसको ओम कहते हैं, इसमें वाइब्रेशन होता है, उसमें क्या होता है, हलचल होता है, और क्या होता है, उसका फंक्शन इंक्रीज करता है। ये 2 काम जरूर करना चाहिए। हाइजीन का मेंटेन उनको करना चाहिए, रात में सोने से पहले ब्रश करना चाहिए, और सुबह उठ के सुसुम पानी पीना चाहिए, ये ज़रूर करना चाहिए। हेल्दी फ्रूट्स लेना चाहिए, डाइट अच्छी लेनी चाहिए, गरिष्ठ भोजन का यूज नहीं करना चाहिए। हरी पत्तीदार सब्जी, सेब, अंगूर, फ्रूट्स, इन सबों का अच्छी तरह से सेवन करना चाहिए। रात में दूध जरूर पीना चाहिए। और अब हम लोग इनका होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करेंगे, तो सबसे अच्छी मेडिसिन है नक्स भूमिका। अगर उनका नींद आने का प्रॉब्लम, सेडेंट्री लाइफ, अस्त व्यस्त जीवन, स्मोकिंग कर रहा है, ड्रिंकिंग कर रहा है, अल्कोहल ले रहा है, खान पान उसका सही नहीं है, गरिष्ठ भोजन कर रहा है, बहुत ज़्यादा बेचैन है, तो उसमें नक्स भूमिका रात में उसको 2 बूंद रात में खाना चाहिए। ये बहुत अच्छी फायदा करती है। मदर टिंचर है एक, पैसिफ्लोरा क्यू, 20 बूंद उसको रात में सोते समय खाना चाहिए। ये बहुत अच्छी दवाई है। और ये दवाई है ब्रेन अप, 30 बूंद इसको रात में खाना चाहिए भोजन के बाद आधा कप पानी में। और ये एक न्यूरोटॉन ZH, ये आपके ब्रेन में अगर कोई भी तरह का, जिससे कि आपको नींद नहीं आने में कोई तरह का विटामिन मिनरल्स, जिस चीज़ का भी अगर कमी होगा तो ये इसको फुलफिल कर देता है। इनको 4 टैबलेट 3 बार खाना चाहिए, इससे उनका नींद आने की समस्या बहुत जल्दी स्वाभ होती है। अगर आप ऑनलाइन टेलीमेडिसिन के माध्यम से इलाज कराना चाहते हैं तो ऊपर नंबर पे आप कॉल करके अपॉइंटमेंट ले करके इलाज करा सकते हैं। यह वीडियो आपको लोग को कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। अगर कोई बात पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या हमारे हेल्पलाइन नंबर पर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।